अब पता नहीं इसका इसका क्या सियासी फायदा तो मुझे कोई नहीं ठीक नजर है, आता, कोई जाति कोई मसला है तो कोई और बात है। ठीक है। क्लास साहब, जिस तरह आमिर साहब ने ये बात खुद ही कह दी कि एक अनयूजुअल चीज़, काफ़ी सारी अनयूजुअल चीज़ें, बट वन ऑफ देम इज़ के 20th नवंबर को चार्ज छोड़ेंगे फैज़ हमीद। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ एक्सपेक्टेड कि वो इस टाइम में डिलीवर करेंगे। दूसरी बात, नदीम अंजुम साहब का आपने बता दिया था कि वही होंगे, लेकिन जिस तरह से हम कह रहे थे कि कंट्रोवर्शियल हो गया पूरा तरीक़ेकार, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो डू यू थिंक दैट इम्पैक्ट स्टेज, या बस अभी बात ख़त्म हो गई और अब आगे मूव फॉरवर्ड हो गई हैं चीज़? एक चीज़ इसमें बड़ी क्लियर है जो आज प्रेस रिलीज है, तीन चार चीज़ें बल्कि सिर्फ मेरा ख्याल मर्ज होती हैं। जिद नहीं थी, मेरा ख्याल है आमिर भाई ने कहा ना जिद थी, मेरा ख्याल है अपनी अपनी पसंदीदा अपनी गिवन डेट पे वो करना चाह रहे थे। अच्छा, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये बताना कि टीएलपी का मसला है अभी तो करना है, या बलूचिस्तान का मसला है, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और भी हैं, बहुत सारे पावरफुल लोग और भी हैं, वह एवरी टाइम आईएसआई को जाके टीएलपी के साथ मुज़ाकरात करके उनको आके मतलब फॉरेन लाइन वाला हिसाब करना पड़े, जो मेरा ख्याल है आईएसआई के इमेज के लिए भी ठीक नहीं है दुनिया भर में। मैं एक अगली बात कहूँगा कि आईएसआई को बड़े अच्छे प्रोफेशनल लोग रन करते रहे, अभी भी जो आ रहे हैं बहुत प्रोफेशनल हैं, उनकी बड़ी तारीफ सुनी है। ये आईएसआई के अपने इमेज के लिए ठीक नहीं। एफटीएफ वगैरह, इंडिया, दुनिया भर, अमेरिकन सारे फिर ये कहते हैं, इसका मतलब ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ना वो फिर आईएसआई की ज़बान ही समझते हैं, ना वो वज़ीर दाखिला को मानते हैं, ना वो वज़ीर आज़म की सुनते हैं, ना यहाँ पे आपकी एफसी है, ना आपकी पुलिस है, और भी बड़े इदारे हैं, आईबी भी है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, बहुत बड़ी एजेंसी है। सो वो सुनते किसके हैं? वो सिर्फ आईएसआई के सुनते हैं। इसलिए अगर वो और हर दफ़ा वही मुज़ाकरात करते हैं, मेरा ख्याल है इवन आईएसआई के अंदर भी शायद अगर मुमकिन है नए चीफ आएंगे तो वो इस बात को आगे रिवाइज़ करेंगे कि आगे हमारा ये इमेज बन जाना कि हम ही इनको चीज़ें ठीक करेंगे। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है। एक तरफ तो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते, प्रोसीजर पे जाते हैं कि जनाब कि हम सारा प्रोसीजर जो है ना फॉलो करवाएंगे, इंटरव्यूज़ भी करवाएंगे, हम यहाँ पे आके आपकी डेट पे भी नहीं करेंगे, उसके एक उसको क्या समरी भी आएगी, उसमें से नाम भी आएंगे, हम सब कुछ करेंगे। वहाँ पे सिविल सुप्रीमेसी है, आप उसके एसओपीज़ भी फॉलो कर रहे हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जनाब, करना चाहिए। यहाँ पे अब आप कहते हैं वही एजेंसी जो है ना वो जाए, उसका चीफ जाए और मामला ठीक करके जाए, ये चीज़ें कोई कुछ समझ में आने वाली नहीं है। सो उससे फिर वही आता है, जिद नहीं थी। आपने अपने गिवन टाइम पे, गिवन डेट पे जो आपका ख्याल है आपके लिए फेवरेबल होगी, आपके लिए शुभ घड़ी होगी, आपके लिए बेहतर वो होगा, सारा आपने उसी पे किया है। आप कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल मतलब इस पे अब मतलब उस पे बात कर ले, सामने की बात है कि आप इसलिए नहीं कर रहे। अब उसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाता कि क्यों मतलब 20 की डेट क्यों रखे नवंबर की, चलें अब हो गया मसला, लेट्स लेट इट गो। मेरा ख्याल लोग भी पढ़ेंगे कि लास्ट टाइम आपने ये कहा था कि जनाब बुध को जो है शुभ घड़ी है, उसके बाद डिसेंडिंग कुछ हो जाएगा। मैंने कहा मैं कि नहीं हो सकेगा नए चांद, क्योंकि आपको फिर 14 के चांद के बाद आपको याद होगा 14 के चांद के बाद अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, ये कि नया काम जो है ना महीने बाद पूरे दोबारा 14 वही मतलब 20 तक जब जाएंगे, क्योंकि फिर आमिर भाई मुझे एस्ट्रोलॉजी में लेकर जा रहे हैं जो मैं नहीं जाना चाह रहा था उस पर, बदल कह रहे हैं तो हाँ। क्योंकि जो इम्पैक्ट था जो इसको आ रहे रेट्रोग्रेड हो रही थी चीज़ें सारी, उन्होंने दोबारा जब आज डायरेक्ट हुए उसका भी बाज़ एस्ट्रोलॉजर के नज़दीक उसको पूरा इम्पैक्ट आने में दिन लगते हैं, वो फौरी तौर पर 2-4 दिनों 5 दिनों में नहीं होते, इट टेक्स सम टाइम। सो बाकायदा उन्होंने कैलकुलेशन की, अपना हिसाब किताब दे के अपने उन्होंने बैठ के कि कौन सी डेट, कौन सा लम्हा, कौन सी चीज़ें जो है ना उन्होंने उनको सूट करती हैं। सो जो कुछ बाकी हो रहा था ना ये डिलेइंग टैक्टिक्स थे कि हमें अफगानिस्तान की हमें फिक्र हो गई थी, हमें बलूचिस्तान की फिक्र पड़ गई थी, टीएलपी की पड़ गई थी, प्रोसेस की पड़ गई थी, रूल्स की। मैं तो इस बात को ये तो जबरदस्ती की डेट निकाली है, क्योंकि तो 6 महीने जबरदस्ती की डेट नहीं, उन्होंने अपनी पसंद की डेट निकाली। जबरदस्ती की उनके लिए हो सकती है ना, दूसरी पार्टी के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए जबरदस्ती की हो सकती है, उनके लिए तो कंफर्ट वाली है भाई। आप इससे देख लें, मैं कह रहा हूँ कि अपनी उन्होंने डेट पी की, उनको जनरल फैज का मसला नहीं था, अब ये बात क्लियर होनी चाहिए। जनरल फैज पे होते थे डट जाते कि नहीं जी मैं नहीं जाने देता। अगर अथॉरिटी का मसला था, जिद का मसला था, आमिर भाई कह रहे हैं जिद की बात, जिद तो होती तो जनरल फैज में जिद होती कि हम तो इसको नहीं जाने देंगे, हमें बंदा चाहिए, आई एम द बॉस, आई एम द चीफ और मैं सीईओ हूं। जिद वहां पूरी करते फिर मैं इनकी बात मानता कि अमर भाई ठीक कह रहे हैं, जिद पूरी की है। जिद नहीं पूरी की, उन्होंने डेट पूरी की कि हम किस डेट पे इनको हमने आके अपॉइंट नहीं कर। पाकिस्तानी तरीक में मतलब मैंने भी पढ़ी है, आमिर भाई ने, आपने, अगेन हमारे सुनने वाले बड़े काबिल लोग हैं, उन्होंने पढ़ी होगी। इन 72 सालों में एक मुझे बता दें कि किसी को नया डीजी लगा दिया गया हो, अब उसका अनाउंसमेंट हो गया हो, उसकी फिर इसके बाद पूरा प्रोसेस फिर नए सिरे से हुआ हो, फिर समरियाँ चलना शुरू हो गई होंगी और फिर सारा कुछ हुआ और फिर महीने की, और जिसने जाके 22 तारीख तक ज्वाइनिंग देनी थी, 25 को डाइन आउट डाइन इन जो खाने शाने करने थे, एकदम कहा नहीं जनाब वो तो 20 के होगा। तो इसका मतलब ये जिद नहीं थी, कुछ सर्टेन आपकी और कैलकुलेशन थी जिनके तहत आपने फैसले किए।